इसके पहले ज्योतिष पर कुछ मैंने अपने विचार रखे थे, तो कुछ मित्रों ने ऐसा आग्रह किया कि इस चर्चा को आगे बढ़ाई जाए। तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा कि क्रमवार अगर हम ज्योतिष पर चर्चा करें तो हम उसके आधारभूत सिद्धांतों को अगर अपने ध्यान में ले लें, ज्योतिष की शुरुआत और जो उसकी प्राथमिक जानकारियां हैं, उन आधारों को अगर हम लेके चले तो ज्योतिष के अर्थ को समझने में और ज्योतिष के फल को निकालने में, जो उसके फलश्रुतियां होती हैं इत्यादि को समझने में हमें आसानी होगी। भारत में बाद के दिनों में तो बहुत सारे ज्योतिर्विद हुए, पर जिस सिद्धांत को लेकर भारत अपने ज्योतिष को आगे बढ़ा, जिस व्यक्ति के सिद्धांत को लेकर, वो मुनि पराशर थे। ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं और बाद के दिनों में जो ज्योतिष के सिद्धांत निर्मित हुए, उनका आधार अगर आप खोजने चलेंगे तो पराशर की मेधा के ही आश्रित, उसी के आसपास घूमता नजर आता है। ये अलग बात है कि पराशर ने कोई अगर सूत्र दिए तो उसके पलटवार सूत्र भी हमें उपलब्ध होते हैं। जैसे कालिदास साउथ के जो विद्वान थे, बहुत सारे पराशर के नियमों के विरुद्ध उन्होंने बात कही या उसके विपक्ष में बात कही या उससे अलग बात कही, पर आप देखें कि जो ज्योतिष के मूल सिद्धांत है वो पराशरी सिद्धांत के ही इर्द गिर्द उन्हीं सूत्रों को ही आधार बनाकर अपने नए सूत्रों को प्रतिपादित करते हैं। तो आचार्य पराशर के ज्योतिष को समझने के पहले सनातनी परंपरा के कुछ जो मूल्य हैं, जो सूत्र हैं, जिनको लेकर के दर्शन हुआ, संगीत हुआ, कल्चर हुआ, विज्ञान हुआ, विकसित हुआ, उसे अगर हम समझ लें तो ज्योतिष के फलाफल निकालने में हमें बहुत आसानी होगी। हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे कि व्यक्ति की परेशानी मूलतः क्या हो सकती है और किन आधारों पर वह ग्रहों की स्थिति को देख करके क्या चीजें उससे वह क्रिएट कर सकता है, उसके अंदर ये समझ डेवलप हो सकती है। भारतीय ज्योतिष भी सृष्टि के निर्माण अर्थात सृष्टि के पैदा होने, उसके अवतार के होने, उसका पालन और उसके विनाश के होने के नियमों के आधार पर शुरू होता है। थोड़ा अगर हम इस दर्शन के इस पद्धति को जानते समझते हैं कि जहां पर प्रकृति और पुरुष की बात की गई है और दोनों को एक दूसरे से अलग समझा गया है, ज्योतिष भी इसी सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ता है। पुरुष और प्रकृति का जो मिलन है वही संसार को आगे बढ़ाने का हेतु है। सांख्य के जो निहितार्थ हैं वह पुराणों ने दूसरे भिन्न दृष्टि से अपनाया। सांख्य जहां पुरुष और प्रकृति को अलग रूप में देखते हैं और एक अलग उसकी व्याख्या देते हैं, वहां पर हम जो ज्योतिष जिन आधारों को, अग्नि पुराण के आधारों को मानता है, बहुत सारे और जो पुराण हैं, एक पौराणिक विचारधारा को मानते हुए वो यह मानता है कि जो ज्योतिष है उसके कर्ता धर्ता विष्णु है। आचार्य पराशरी को हम अगर केंद्र में लेकर के देखें तो जो सृष्टि का रूप है, जो पुरुष है, जो प्रकृति है, सांख्य के हिसाब से यही दो अनादि है, पर ज्योतिष
पौराणिक विचार से, पौराणिक दृष्टि से अपनी व्याख्या करते हुए कहता है कि पुरुष और प्रकृति तो है, पर इसके पीछे इसके जो हेतु कारण है वह स्वयं विष्णु है। और विष्णु ही अपने 3 रूपों में, जिसे संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में जाना जाता है, इन्हीं 3 रूपों के आधार पर इन प्रकृति और पुरुष का मिलन करते हैं और फिर संसार चलता है। हम ज्योतिष में जब कुंडली को देख रहे होते हैं, ग्रहों की स्थितियों को देख रहे होते हैं, तो विष्णु के, वासुदेव के संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की जो कल्पना ज्योतिष में है, उसको अगर ध्यान में ले लें तो ग्रहों की स्थिति पे निर्णय लेने में हमें बहुत आसानी होगी। संकर्षण को तामस रूप कहा गया है, प्रद्युम्न को राजस और अनिरुद्ध को सात्विक। विज्ञान के दुनिया में भी परमाणुओं के 3 रूपों की चर्चा है। हम सात्विक, राजस और तमस की चर्चा करते हुए आए हैं, पर इस सात्विक, राजस और तमस को ज्योतिषीय दृष्टि से अगर हम देखते हुए चलें तो कुंडली को देखने और कुंडली को समझने में जो हमें आसानी होगी वह बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही प्रामाणिक रूप से आप अपनी बातों को रख सकेंगे। एक बात और ज्योतिष को समझने के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्योतिष ने 9 अवतारों की बात कही है, जिसमें है राम, कृष्ण, नृसिंह, बुद्ध, वामन, भार्गव, कूर्म, सूकर तथा मीन। इसमें राम, कृष्ण और नृसिंह और बुद्ध, सूकर, माफ करिएगा, इनको अवतार के रूप में पूर्ण अवतार कहा गया है। अर्थात ज्योतिष यह मानती है, ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह जो पूर्ण अवतार है वह सूर्य ग्रह से के द्वारा, या सूर्य स्वयं जब अपने रूप को पूर्ण अवतार में लेते हैं, पूर्ण अर्थ में प्रकट करते हैं इस भूमि पर, तो यह कृष्ण, राम और नरसिंह और सूकर के रूप में आते हैं। बाकी जो अवतार की कल्पना या परिकल्पना या जो स्थिति हम अपने इस भूलोक में देखते हैं वह दरअसल अंशावतार है। पूर्ण अवतार नहीं कह करके अंश अवतार कहेंगे। वह भी ग्रहों से ही आते हैं, पर उनमें परमात्मा के अंश की व्यापकता उतनी नहीं होती जितना कि राम, कृष्ण और बुद्ध, राम, कृष्ण, नरसिंह और सूकर में है। एक बात ज्योतिष और मानती है, ज्योतिष शास्त्र एक बात और मानता है कि चराचर जगत, ये हमारा दर्शन भी स्वीकार करता है कि चराचर जगत उसी परमात्मा का ही एक अंश है। जैसे जो अवतार हैं अपना कर्म कर कर पुनः सूर्यादि ग्रहों में वापस लौट जाते हैं, वैसे हम भी उन्हीं सूर्यादि ग्रहों में वापस लौट जाते हैं अपना कर्म करने के बाद। यह जो ज्योतिष का एक प्राथमिक विवेचना मैं आपके सामने रख रहा हूं, वह प्राथमिक विवेचना मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जब आप ग्रहों और राशियों की स्थिति और उनके परिस्थितियों पर विचार करेंगे तो ज्योतिष का अर्थ केवल यह नहीं होना चाहिए कि हम ज्योतिष को देखते वक्त यह केवल बता दें कि आप फला किस्म के व्यक्ति हैं, आपको फला दिक्कत है, आपको फला बीमारी है, आपको ये कष्ट है। ज्योतिष एक तरह से चीजों का आकलन करके उस आकलन के उपाय की खोज करता है।
जब ज्योतिष के फल को जानने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमारे सामने विभिन्न कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं। अब जैसे किसी को हृदय की बीमारी है और आपने ज्योतिष के सिद्धांतों को समझ बूझ करके हृदय की बीमारी को खोज निकाला, पर हृदय की बीमारी को ठीक करने के लिए आपको कैसे उपाय खोजने होंगे, इन आधारों की जब पड़ताल आप करने चलेंगे तो सृष्टि के निर्माण, उसके चलने और उसकी विनाश होने की प्रक्रिया में कुछ आपको ऐसे तत्वों की खोज करनी होगी जिनसे उस जातक की, उस व्यक्ति की जिसकी कुंडली देख करके आपने हृदय रोग को अंकित किया है, निकाला है, उन्हीं आधारों पर आपको उसके उपाय मिलेंगे। तो सबसे पहले ज्योतिष, अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं धीरे धीरे आपके सम्मुख लाऊंगा और आपसे चर्चा करूंगा, विचार करूंगा। अभी तो ज्योतिष को समझने के पहले हमें सृष्टि के क्रम को समझना आवश्यक है। ग्रहों के आधारभूत जो सिद्धांत हैं, जो दार्शनिक ही नहीं, जो उनकी विवेचना करते हैं कि सृष्टि का जो क्रम है, सृष्टि का जो उपक्रम है, सृष्टि की जो नियति है, सृष्टि का जो चलना है, उसके आधार तत्व क्या है। और उन आधार तत्वों के विश्लेषण में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो हमारे ज्योतिष के नियमों में तो कहीं नहीं गई हैं, पर जब हमारी दृष्टि उन पर जाएगी तो हमें कुछ उसके उपाय और कुछ नए तरीके, कुछ नई समझबूझ पैदा हो सकेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल जिनको बुध ग्रह की परेशानी होती है, बार बार आप ऐसा पढ़ने में और आपको बातचीत, ज्योतिषियों के बीच बातचीत करने में ऐसा ज्ञान होगा कि बुध ग्रह की परेशानी हो या फिर राहु ग्रह की परेशानी हो, कभी कभी ऐसे सुझाव आते हैं कि आप शीशे के गिलास में पानी ना पिए। अब इसका कोई तार्किक आधार आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप सृष्टि के क्रम को और उसके प्रलय की स्थिति को और उसके बीच की स्थिति को जानते समझते रहेंगे तो शीशे के बनने और शीशे के ठोस रूप में आने की कहानी के बीच में आपको बहुत ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां पर आपको यह बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से समझ विकसित एक तरह से हो सकेगा कि शीशे में के गिलास में कुछ जातकों को पानी पीने के लिए निषिद्ध क्यों कहा गया है, पानी पीना शीशे के गिलास में निषिद्ध क्यों कहा गया है। मैं इन सब बातों पर तार्किक ढंग से आऊंगा, पर अभी फिलहाल इस अपने टॉक में मैं केवल कुछ नियमों की बात आपके सामने रख करके ले आया हूं। तो आचार्य पराशर प्रकृति के, पुरुष और प्रकृति के जिन आधारों को लेकर के चलते हैं वह सांख्य के ही समतुल्य है, पर सांख्य के पुरुष और स्त्री के, पुरुष और प्रकृति के रूप को थोड़ा वो पौराणिक दृष्टि में ले आकर के हमसे बातचीत करते हैं। प्रकृति का अर्थ है वह कृति जो पहले से ही थी। हम अगर सांख्य की दृष्टि से प्रकृति को देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो कृति हमें दिख रही है वह तो अनादिकाल से है, इसीलिए उसका नाम प्रकृति है। और पुरुष जिसे आधार चाहिए, बिना आधार के पुरुष की कल्पना नहीं की जा सकती और बिना पुरुष के प्रकृति को देखा नहीं जा सकता। तो पुरुष का अर्थ है जो देखने में उत्सुक है, जो बिना देखे नहीं रह सकता। देखना
उसका धर्म है। सांख्य के इस पुरुष और प्रकृति को थोड़े बदले अर्थ में ज्योतिष में लिया गया है, और ये बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही जीवन को और लोक को समझने के लिए जो आचार्य पराशर ने पौराणिक दृष्टि को विकसित किया, सांख्य को लेते हुए, वह हमारे धर्म को, वह हमारे कर्म को, वह हमारे नक्षत्रों को, वह हमारी राशियों को लौकिक ढंग से समझने समझाने के लिए बहुत ही कारगर हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ज्योतिष पर आप जब बातचीत करेंगे, ज्योतिष को जब आप अपने केंद्र में ले आकर कुछ बातें रखेंगे, तो उसके पीछे जो प्रकृति के नियम हैं उनको भी अपनी धारणा में अगर आप रख लें, तो ज्योतिष में कुछ कहने, पढ़ने, लिखने, समझने की एक गहरी दृष्टि विकसित होगी। अगली वीडियो में कुछ आधारभूत तथ्यों को मैं और आपके सामने रखूंगा। जो नियम है वो नियम आप सभी लोगों को वाकिफ ही हैं, बहुत सारे ज्योतिषी मित्र हैं हमारे, उन आधारों को वो जानते हैं। फिर भी मैं प्राथमिक नियमों को लेते हुए आगे बढ़ूंगा। आज इतना ही।